शर्मा साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लाडला कहा जाना, इसके तमाम अर्थ निकाले जा रहे हैं। और जैसा कि भी सतीश के सिंह साहब ने कहा भी कि ये भले ही नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कितनी चलती है, क्योंकि चुनाव के बाद भी पलटी मार हो सकता है मामला। इसकी चिंता तो होगी आपको। देखिए लक्ष्मण जी, जो जेडीयू है वो हमारी नेचुरल एलाई है। अगर 2 बार को निकाल दें तो दशकों से हम एक साथ इलेक्शन लड़ते हुए आए हैं और हम सरकार चलाते हुए आए हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी। और हमारे यहाँ किसी तरह का मनमुटाव नहीं होता। और आपने देखा होगा शायद, अगर मैं ठीक हूं तो 2 बार हमारी सीटें भी ज्यादा आई हैं बिहार में, फिर भी चीफ मिनिस्टर कौन बने? नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने शब्द बोले हैं, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमारी 20 राज्यों से ज्यादा स्टेटों में सरकार है, लेकिन लाडला शब्द तो यहाँ प्रयोग किया है। तो उनका विशेष स्नेह है नीतीश जी के लिए। और जिस तरह से हम सोच रहे हैं, आपने देखा होगा जिस तरह से मखाना उद्योग के लिए, विकास के लिए किस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, उनका उद्घाटन किया जा रहा है, कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तो जो बिहार है, आप देखेंगे झारखंड हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, लगती हुई सीमाएं, उनमें अब बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है बिहार। क्योंकि लालू यादव का जो राज था वो जंगल राज था। उनके साले जो हैं, उन्होंने खुद पोल उनकी खोली। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के किस तरह से फिरौती का काम करते थे, उनको छुड़वाने का काम करते थे, फिरौती लेने का काम करते थे। और उन्होंने नाम लेके गिनवाया बाकायदा। और ये बात प्रूव करती है, क्योंकि आरजेडी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। इसका मतलब ये सच है। और किस तरह से आपने देखा होगा विद्यालय, क्योंकि हमारा जो यूथ है, अगर हम उनको नहीं बनाएंगे तो आने वाला कल तो अंधकार में जाएगा। तो उन्होंने किस तरह से चरवाहे स्कूल खोले थे। अरे भाई, चरवाहे स्कूल खुल सकते हैं क्या? अब मुझे बताइए, कैसे शिक्षक कहाँ आएगा? वो अपनी गाय को, भैंसों को कहाँ रखेंगे? इतने बच्चे कहाँ आएंगे? आंधी तूफान बारिश आएंगे, कहाँ आएंगे? वो एक शिक्षा को ठप करने की उनकी नीयत थी कि ताकि लोग शिक्षा से वंचित रहे और तुम्हारा राज ऐसे ही चलता रहे। तो कैसे गाड़ियां उठवा लेते थे, बेटी की शादी होती थी शोरूमों से। तो ये तो जंगल राज, फिरौती राज, और किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, दंगे होते थे, और किस तरह से जमीन के बदले नौकरी दी जाती थी। उस दौर को देखा है जनता ने, इसलिए बार बार लालू यादव जी को ठुकराया है। आपने देखा होगा, कोई भी इलेक्शन उठा के देख लेकिन लीजिए। जनता की अपेक्षाएं जो हैं विजय शर्मा जी, जनता की अपेक्षाएं भी इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। राजीव रंजन जी, अब बिहार भी चाहता है कि वो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। बिहार भी चाहता है कि वहाँ पे पलायन वहाँ से रुके। बिहार भी चाहता है कि वहाँ पे रोजगारी के मौके आएँ, रोजगार के मौके आएँ। लेकिन 11 साल से करीब केंद्र में भाजपा की शासन है। आप उससे ज़्यादा समय से वहाँ पे मुख्यमंत्री लेके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत कमी आई नहीं है। देखिए रोहित जी, बिहार को समझना होगा, आजादी के बाद 1953 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री टीडी कृष्णमाचारी ने माल भाड़ा समानीकरण नीति का ऐलान किया। उसका सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को हुआ, इसलिए कि माइंस एंड मिनरल्स बिहार में प्रचुर मात्रा में, औद्योगिक विस्तार की असीमित संभावनाएं थी। उसका लाभ इस फैसले का मिला महाराष्ट्र और जो उस समय पश्चिमी भारत के राज्य थे और जो दक्षिणी भारत के राज्य थे। उद्देश्य पूरी तरह से बिहार को एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल करने का था, और उसमें दशकों तक लगभग 5.5 दशक कांग्रेस की सरकारें देश में रही हैं। ये 1992 में, ये जिस समय में इस फैसले को वापस लिया गया, तब तक हालात बिगड़ चुके थे और तब तक लालू जी का पदार्पण बिहार में हो गया। और उसके बाद के जो बदहाली के 15 साल, वहां से जहां हम पहुंचे थे, विरासत में खाली तिजोरी, बदहाल व्यवस्था, सब कुछ खत्म होने के कगार पर था। वहां से एक जो शुरुआत हुई, आज हम ये कह सकते हैं कि आज ग्रोथ रेट बिहार का, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो देश में अव्वल है और लगातार हमारी कोशिशें जारी है। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया विकसित राज्य होने की दिशा में, हम लगातार वहां काम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी को अगर समझना है तो बिहार का जो मैंडेट है ना, वो समझना होगा लोगों को। अपोजिशन
लगातार सवाल खड़े कर सकता है, वो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन कुछ तो ऐसी बात है जो भीड़ से उन्हें अलग करती है। कोई वजह है कि वो जिस अलायंस के भी चेहरे के तौर पर उभर कर के आए, जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया, इसलिए उनको किसी के लिए कुछ नहीं मांगना है। उन्हें भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना है। उनको जो कुछ करना है वो बिहार के हित में करना है, और ये जनता मानती है। हम क्या कहते हैं वो बहुत अहम नहीं है। अभी प्रगति यात्रा में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें बिहार के सभी जिलों को मिली। लगातार वो घूमते रहे। आज सतीश के सिंह जी तो बिहार को काफी बारीकी से जानते हैं और काफी यथार्थपरक विश्लेषण भी उनका मैं सुनता रहा। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य, उम्र, ये जो सवाल हैं, इन सवालों का जवाब भी मिल गया है प्रगति यात्रा के दौरान। ये एक मैराथन था, और सर्द जो जिस तरह की शीतलहरी के दौर से पूरा देश गुजर रहा था, वहां से ये शुरू हुई यात्रा और अभी जाकर के ये खत्म हुई है। लगातार केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के साथ 2 बजट, इन 2 बजट को अगर हम देखें तो इसको हमारे विरोधियों ने कहा कि सब कुछ तो इन्होंने बिहार को दे दिया, इससे ही चुनाव होना है। बिहार की जनता ये मानती है कि ये बिहार का हक था। प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने बिहार को लेकर के जो फैसले लिए, वो जो वर्षों से बिहार की इच्छाएं थी, उनका सम्मान उन्होंने किया। और निसंदेह बिहार में विपक्ष बचा नहीं है। इसके संकेत मिल गए लोकसभा चुनाव में। अगर आप दीवारों पर लिखी बातें नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर आपके दिवालियापन का क्या हम कहेंगे। उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में चारों की बचा चारों नहीं है। सीटें गई। एक मिनट, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं ही, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी है। शक्ति सिंह जी के पास चलता हूं पहले, फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास आऊंगा। शक्ति सिंह साहब, बिहार में विपक्ष बचा नहीं है। दूसरी बात, जो अभी से जो माहौल लग रहा है उसके मुताबिक विकास के मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से यहाँ पे रखा जाएगा, और आपने देखा भी कि यहाँ पे प्रगति यात्रा निकाली गई। अब लगातार एक के बाद एक कई सारी परियोजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अभी से दौरा शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आप लोग किस मुद्दे को लेकर के सत्ताधारी पार्टी पर हमला करेंगे या फिर चुनाव की रणनीति बनाएंगे? रोहित जी, हम उम्मीद करते हैं कि निर्बाधता कायम रहेगी। आप एंकर भी हैं और एक पंच भी हैं, और मैं बिल्कुल पद दर पद सात्विक बातें जो है वही इसी को मैं सामने रखूंगा। मैं एक एक सवाल का जवाब देता हूं। डेवलपमेंट फॉर होम, अगर बिहार के अंदर में विकास हुआ तो नीति आयोग की रपट कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पलायन के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी हम क्यों हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, ये कहते हैं कि 5 के बाद हमने एक रेखा खींची। शायद इनको पता नहीं है, या कभी कभी ये लिटिल नॉलेज डेंजर थिंग वाली बात सामने आ जाती है, नीम हकीम खतरे जान वाली बात। वही नीतीश कुमार रेलवे में जब रेल मंत्रालय उनके कंधों पर थी, तो राकेश मोहन ने इनकी सारी पोले खोल कर रख दी थी। राकेश मोहन कमेटी। थैंक्स फॉर जस्ट सेकेंड सुनिए ना, आप कहां थे आपको मालूम ही है। थैंक्स फॉर मनमोहन सिंह यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक बूम दुनिया के अंदर में हुई, राज्यों को लाभ मिला, बिहार को सर्वाधिक लाभ मिला। एक हेडलाइन हुआ करता था अखबार का कि झोला लेके जाते हैं और बोड़ा लेकर के आते हैं। आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले रहे हैं, जायका से ले रहे हैं, नबार्ड से ले रहे हैं, क्या ये छूटे 2004 के पहले राज्यों की थी? नहीं थी। हमारे वित्तीय प्रबंधन को इस रिजर्व बैंक ने सराहा था 2003 में, और हमने जब आपको बिहार सौंपा था ना, तो आपको हमने सरप्लस दिया था। हम जब बिहार लिए थे तो हम कंगाली हालत में बिहार को लिया था। और अब आते हैं परत दर परत। अब इन्होंने कहा कि बिहार को बहुत कुछ मिला बजट में। अब एक एक बात पर आता हूं। अब 85 केंद्रीय विद्यालय में एक आपको केंद्रीय बजट में बिहार का दर्शन नहीं हुआ। 28 जवाहर विद्यालयों में से एक विद्यालय भी बिहार को दर्शन नहीं हुआ। टेक्सटाइल पार्क बिहार को नहीं मिला। शायद इनको जानकारी है कि नहीं कि 60 के दशक के बाद से ही कोसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। बजट के मामले में कितने खर्च होंगे बजट में, इसका प्रावधान निहित नहीं है। एक शब्द की इस पे पैसे खर्च किए जाएंगे। ग्रीन एयरपोर्ट की चर्चा आपने कर दी,
65 माइल के अंदर में 4 एयरपोर्ट, दुनिया के कोई रिसर्चर जरा बता दे कहां पर है। और जब खोजा गया तो उसमें बजट एलोकेशन, कौन ऐसा बजट है 11 वर्षों में जहां पर बिहटा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की चर्चा नहीं की गई। जिस बिजली तापगिरी की बात आप कर रहे हैं जाकर के भागलपुर में, वो बिजली तापगिरी आपके हर बजट में है। कभी बांका लाते हैं, कभी पीरपैंती ले जाते हैं, कभी पीरपैंती से फिर बांका ले आते हैं, फिर बांका से फिर पीरपैंती ले जाते हैं। अब तो लगातार बदलते रहते हैं। अब रहा सवाल, आपने कहा कि मखाना बोर्ड, अरे भैया मखाना बोर्ड के पहले मखाना रिसर्च सेंटर बन चुका 28 बरस पहले। वही काम जो बोर्ड करेगा वही काम रिसर्च सेंटर करेगा। पूर्णकालिक आपने डायरेक्टर नहीं बना पाया, वहां जितना सेंक्शन पोस्ट उस पर कर्मचारी नहीं। आप केला बोर्ड बना देते तो समझ में आता, लीची बोर्ड समझ में आता। अब मत्स्य की चर्चा करते, इनको जानकारी नहीं। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों ने सही से फीडबैक नहीं दिया कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मछुआरों को टैक्स फ्री किया था, उस समय से स्वावलंबी होना शुरू किया था बिहार का मछुआरा, और मछली पालन में रुचि हुई थी। टैक्स ताली का भी फ्री किया था पासी भाइयों के लिए। अब आइए हम आते हैं, इनको एक एक सवाल पर लेकर के आते हैं। आप जो दे रहे हो, आप बिहार के सवाल पर करो कि बिहार को बहुत कुछ दिया, क्या मिला बिहार को? समान। एक सेकंड सुरीर, अभी तो आप उनकी लंबी सुन रहे थे, तो हम बिंदुवार जवाब देंगे, इनके सारे सवालों का जवाब देंगे। नहीं। अब उसके बाद 2014 के बाद डेवलपमेंट के क्षेत्र में, नहीं एक सेकेंड, नहीं डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम बड़ी पार्टी है बिहार के, इसका भी ख्याल करिए। तो हम 14 के बाद इनसे जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में बिहार के अंदर में क्या हुआ? हमको आईना दिखा रहा है कि विपक्ष नहीं है। अरे 19 में तो एक भी सीट हमने नहीं जीता था, और आपको मैंने चौराहे पर लाके खड़ा किया राजनीतिक रूप से। आपने बेईमानी कर करके बिहार के कई सीटों को हासिल किया। बिहार का एक एक बच्चा जानता है। आपकी ताकत वहां छीन होती हुई दिखाई पड़ी। अब फिर आप देखेंगे कि फिर 25 में आपको वही हाल होगा। नीतीश कुमार जी को कहा है, प्रधानमंत्री जी को तो आए थे, जदयू में बड़ा आशा था जदयू में कि भाई इनको तो ऐलान कर देंगे। अरे ये जो चंदा गिरोह के लोग हैं, एक बार अगर यहाँ के मुजफ्फरपुर की बालिकागिरी के दर्द को एक बार बयां कर देते, जो इनके ही बात काम करने वाले अभियुक्त वहां पर जो छूट करके निकल करके आए, उसकी चर्चा कर देते, देश के लूटने वालों की चर्चा कर देते, नीरव मोदी की चर्चा कर देते। ये जो लुटेरे गैंग हैं नोटोरियस, उसकी चर्चा नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी। किसान निधि सम्मान की बात आपने किया, लेकिन बीज से लेकर के खाद की किल्लतें, कालाबाजारी से किसान बिहार में परेशान है। उसके लिए किले बिछाते हो, उस पर आप लाठियां बरसाते हो, और उसको विदेशी ताकतों से 4 जोड़ते मिनट हो और गया। किसान सम्मान की बात। अब शक्ति सिंह जी लगातार 4 मिनट आपने बोल लिया, अब शो पूरा 1 घंटे तक। हाँ ठीक है, लास्ट टाइम बोल प्लीज। लास्ट लाइन में बोल रहा हूं। उन्होंने एक बात कही, इसका जवाब, जनता दल यू आपकी पार्टी नहीं है, वो शरद यादव जी की पार्टी थी। आपकी पार्टी समता पार्टी थी, जिसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था। आप तो दूसरे के पार्टी को आपने हड़पा है, हड़प करके यहां तक पहुंचे हैं। आपके राजनीतिक चरित्र दूसरे को हड़पने का है, अमरलता वाली है। जिस ब्रिज पर जाते हैं, आपके इस आरोप पे दोनों लोगों से जवाब लूंगा, जेडीयू के प्रवक्ता से भी लूंगा, भाजपा के प्रवक्ता से इसका जवाब लूंगा, लेकिन बहुत देर से बहुत ही तसल्ली से धैर्यपूर्वक ज्योति कुमार सिंह साहब सुन रहे हैं आप लोगों की बहस को। ज्योति जी,